हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। बहुत सी क्यूरीज इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे थे। ये वीडियो बेसिकली एक कोर्स का पार्ट है जो कि मैं कंपाइल कर रहा हूँ एक्सेल के हवाले से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पूरा एक कोर्स मैं कंपाइल कर रहा हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेट कोर्स एक्चुअली दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि आप लोग जैसे अपने बिजनेसेस वगैरह के लिए, पेजेस के लिए आप लोग अपने बार कोड्स और क्यूआर कोड किस तरह से आसानी के साथ एक्सेल्स के अंदर आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये पसंद आए, आपने इससे कुछ सीखा है, और इसको डेफिनेटली आप शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस कोर्स के हवाले से जितने भी कोर्सेज़ और उनसे रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करने जा रहा हूँ और कर रहा हूँ, आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर आप जैसे कि देख सकते हैं आपके पास एक डेटा है, आपने बार कोड जनरेट करने हैं और एक आपके पास है आपने क्यूआर कोड जनरेट करने हैं। क्यूआर कोड बेसिकली यूज़ होता है कि आप अपने मोबाइल से उसको स्कैन करके आप अपने बिज़नेस प्रोफाइल को उसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो डायरेक्टली आपका क्यूआर कोड कोई भी स्कैन करेगा या बार कोड जो कि आप अपने विजिटिंग कार्ड की बैक साइड पे, विजिटिंग कार्ड्स पे, अपने प्रोफाइल के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आजकल चूँकि डिजिटल दौर है तो लोग जो हैं आसानी के साथ इसको मोबाइल से स्कैन करके एक्सेस कर सकते हैं बजाय इसके कि वो इसको टाइप करें। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास जो भी डेटा है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें। आपने सबसे पहले अपने डेटा को टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। आपका डेटा जो है, सेल्स जो हैं, ये आपके टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्टेड होने चाहिए। आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ फॉर्मेट सेल्स की ऑप्शन आएगी। फॉर्मेट सेल्स में आने के बाद आपने यहाँ पर ये देखें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। तो ये आपका डाटा जिस भी फॉर्मेट में है, अल्फ़ा न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक है, वो सब को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। आप ओके कर दें इसको। ठीक है, तो अब इसके बाद आपने सिंपल एक फार्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने जो भी इसका फ़ॉन्ट है वो मैंने यहाँ पर भी इसको एंटर कर दिया। मैं यहाँ पे अब फार्मूला लिखता हूँ इक्वल। अच्छा, ये जो मैंने अभी किया है किस तरीके से आप करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि आपका सेम साइज़ और सेम जो भी स्टाइल आपका इस सेल के अंदर है, आप चाहते हैं दूसरे सेल के अंदर भी सेम स्टाइल आपका आ जाए, तो आप ये ब्रश को यूज़ करते हैं। इसको फॉर्मेट पेंटर भी कहते हैं। इस ब्रश आइकन पर आप क्लिक करेंगे, ये जो सिलेक्टेड है इसको आप सेम टू सेम जो भी इसकी फॉर्मेटिंग है वो आप दूसरे सेल्स पे देना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर लाकर आप इसको ड्रैग कर देंगे। अब ये जिस तरह का ये सेल है, जो भी फ़ॉन्ट साइज़ है इसका, जो भी फ़ॉन्ट है वो सब इनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। चलें फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला आपने याद रखना है इक्वल, स्ट्रिंग आपने स्टार्ट करनी है, ब्रैकेट, आपने ये सेल सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया, स्ट्रिंग ब्रैकेट, स्ट्रिंग स्टार्ट कर देंगे। एंड का ऑपरेटर आप इसमें यूज़ करेंगे, एंड सेल नंबर देंगे, फिर एंड, और आप स्ट्रिंग को क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट स्ट्रिंग क्लोज। बस इतना सा काम करना है आपने और इसको आपने, ठीक है, यहाँ पर आपने इसको एंटर करना है। तो ये देखें ये सेम टू सेम आपके पास कोड इसके अंदर आ जाएगा और ब्रैकेट्स के अंदर आपने इसको ड्रैग कर देना है। तो ये देखें ड्रैग करने से जो भी आपके पास इधर वाला था वो भी एज इट इज़ आपके पास ब्रैकेट्स में आ गया है और सेम थर्ड ऑप्शन पे भी आपके पास ब्रैकेट में आ गया, राइट। अच्छा, इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि जैसे आपने इसको फॉर्मेट पे क्लिक किया था, फॉर्मेट सेल्स में आपने इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया था, तो ये जो फील्ड है ये आपने टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं करनी, इसको आपने फॉर्मेट, अगर आपके पास एरर आ जाए तो आपने इसको यहाँ से जनरल ऑप्शन में ही रखना है। यहाँ से इसका जो फॉर्मेट है, सेल फॉर्मेट है, वो जनरल ही होना चाहिए। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ गया। अब आप कहेंगे कि ये तो बार कोड तो जनरेट नहीं हुआ, तो बार कोड आप किस तरीके से जनरेट करेंगे। आप ये सेल को सिलेक्ट करें,
फ़ॉन्ट में आए, फ़ॉन्ट में एक ऑप्शन होता है बार कोड का, आप देखते हैं इसमें नीचे आएंगे आप, आपको यहाँ से बार कोड का फ़ॉन्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं बार कोड। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास बार कोड अभी अवेलेबल नहीं है, मैंने इसको रिमूव कर दिया था अभी ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। तो चलें मैं आपको दोबारा इसको तरीका बताता हूं कैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे। आपके पास यहाँ पर बार कोड का फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपने वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये है आपके पास वेबसाइट, यहाँ से आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ये मेरे पास फाइल इसकी आ गई है। इस फाइल पे आपने राइट क्लिक करना है और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। आपने कोई भी विनजिप या विनरार का सॉफ्टवेयर यूटिलिटी आपने इंस्टॉल की होगी, उधर से आप क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास फाइल जो है वो बाहर आ जाएंगी। ये आपके पास एक्जी फाइल आ जाएगी, आईडी ऑटोमेशन कोड 39 फ्री फॉन्ट। कोड 39 बेसिकली 3 to 9 कोड इसका बार कोड का के लिए यूज़ होता है, ये फ़ॉन्ट है इसका। तो इसको आप डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, और ये आपके पास पाथ आ जाएगा जहाँ पर आप इसको इंस्टॉल करवाना चाहते हैं। तो कोशिश आपने ये करनी है कि इसको आपने सेम डायरेक्टरी में इंस्टॉल करना है जो कि आपके पास फ़ॉन्ट डायरेक्टरी है। यहाँ पर आपने पाथ देना है जहाँ पे आप फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, आप नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें। आइकॉन आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आइकॉन क्रिएट कर लें, अदरवाइज़ नेक्स्ट कर दें। इसको इंस्टॉल पे क्लिक करें, ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट, फिनिश। अब ये फ़ॉन्ट आपके पास इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब हम वापस अपनी एक्सेल पे आते हैं, यहाँ से हम देखते हैं इसको। अच्छा, अगर आपने एक्सेल ओपन रखी हुई है तो आप इसको एक दफ़ा क्लोज़ कर लें और क्लोज़ करने के बाद आप इसको दोबारा ओपन कर लें। क्लोज़ करके आप इसको दोबारा ओपन करें। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने एक्सेल में और बार कोड को हम तलाश करते हैं। हम देखते हैं हमारा फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। तो ये देखें आप, यहाँ पर हमारा फ़ॉन्ट जो है वो डिस्प्ले हो गया। आपने सिंपल ये सेल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपने नीचे आना है फ़ॉन्ट, और ये आपके पास फ़ॉन्ट जो है वो आपने सिलेक्ट कर लेना। और आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट था वो हमारे पास यहाँ पर फ़ॉन्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं तो वो उसके बार कोड में हमें शो कर देगा। एंटर करें तो ये देखें, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे नीचे सेल्स के ऊपर, तो ये हमारा सब का बार कोड आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो जी, तो अब हम QR कोड की तरफ चलते हैं। तो QR कोड जैसे कि आप YouTube, Facebook और आप अगर आप अपना मोबाइल नंबर का QR कोड भी एंटर करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने YouTube के चैनल पे जाएं, YouTube को आप अपना लिंक कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर अपना YouTube का लिंक एंटर करें और इधर से आप अपना कलर सेलेक्ट कर लें, जिस भी कलर का आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। तो ये देखें, ये आपका QR कोड जनरेट हो जाएगा। आपने सेल सेलेक्ट करना है और इसको इंसर्ट कर लेना है। तो ये देखें कितना इजी प्रोसेस है। फेसबुक का आप जनरेट करना चाहते हैं, आप अपने फेसबुक पेज पे जाएं, फेसबुक करें और कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप अपना एंटर करें यहाँ पर एड्रेस, और यहाँ से आप अपना कलर सेलेक्ट कर लें जो भी आपको पसंद है, और फेसबुक का सेल सेलेक्ट करें और इंसर्ट का बटन प्रेस कर दें। तो ये देखें, ये आपका फेसबुक का QR कोड भी तैयार है।
मोबाइल नंबर आप एंटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लें, कोई भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर लें, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। सेल सेलेक्ट करें और इंसर्ट करें। ये देखें जी, यहाँ से आप इसका साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है आपके पास बार कोड और QR कोड को जनरेट करने के लिए। आप अपने बिज़नेस प्रोफाइल्स के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट्स के लिए आप अपनी इन्वेंट्री खुद से जनरेट कर सकते हैं। इन स्मॉल प्रोसेस के ज़रिए से कोड आप एंटर करें, उन सबको सिलेक्ट करें और सिंपल फार्मूला अप्लाई कर दें। आपकी पूरी प्रोडक्ट्स का जितनी भी इन्वेंट्री है बार कोड जनरेट हो जाएंगे। इसी तरह से आप QR कोड भी जनरेट कर सकते हैं। अपने विजिटिंग कार्ड्स के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अपने बिज़नेस पोर्टफोलियोज़ के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं ताकि लोग आसानी के साथ अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और आपकी प्रोफाइल के ऊपर लैंड कर लें, आपके प्रोफाइल ईज़िली व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो छोटी सी ट्रिक वीडियोस। मज़ीद वीडियोस के लिए जो कि एक एक्सेल का कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक, बहुत जल्दी वो भी आप देखेंगे और उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इस वीडियोस को अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियोस आ रही हैं वो आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।